नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका। यदि आप कक्षा 9th में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर में यानी 15 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है उसका कब एग्जाम देने वाला है केमिस्ट्री का, तो हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं एकदम वायरल प्रश्न पत्र। जी, हाफ ईयरली का वायरल प्रश्न पत्र हम केमिस्ट्री का लेकर आ चुके हैं। तो इसमें सारा का सारा प्रश्न एकदम बिल्कुल ही सही होगा, 100% एकदम सही क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप सबको 100% सही क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आप सबको इसके बारे में बताते हैं। देखिए, इसका जो विषय कोड होने वाला है वो 118 होने वाला है। केमिस्ट्री का विषय कोड 118 होने वाला है। देखिए, केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है 15 दिसंबर से आप सबका स्टार्ट होने वाला एग्जाम, यानी सेकंड पारी का जो एग्जाम होने वाला है केमिस्ट्री का होने वाला है। चलिए देखिए, इसका पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न हमारे पास आ गया है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पिकोमीटर को लिखा जाता है। एक पिकोमीटर को कैसे लिखा जाता है, तो एक पिकोमीटर बराबर कितना हो जाता है, तो 10⁻⁻12 मीटर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो कौन इसमें से कौन भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, तो उजला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU बराबर होता है, तो एक AMU बराबर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। चौथा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि देखिए 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो अमोनिया में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, इतना ग्राम पर अमोनिया में अणुओं की संख्या कितना ग्राम हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है वो क्या कर रहा है, 3 ग्राम कार्बन के ऑक्सीजन को अधिक पूर्णतः जलाने पर CO2 भार प्राप्त होता है, तो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 11 ग्राम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए, छठा नंबर प्रश्न क्या करा है। छठा नंबर प्रश्न है वो करा है कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो वो जेम्स चैडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ही सही प्रश्न है दोस्तों, एकदम सही का सही प्रश्न एकदम आपका एग्जाम में आने वाला है, एकदम 100% वायरल ही प्रश्न पत्र है। देखिए सातवां नंबर प्रश्न क्या करा है। सातवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि नाभिक बाह्य परमाणु क्षेत्र में रहता है, तो किस में रहता है, तो वो हमारा हो जाएगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। आठवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पोजिट्रॉन को व्यक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा पोजिट्रॉन को व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न देखिए, नौवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं सदृश नहीं होती है, तो यह कथन क्या है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, तो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न क्या करा कि क्रोमियम Z बराबर 24 का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AR3D54S1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या करा है। 11 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि एक गैस आरंभ में एक वायुमंडलीय दाब पर है, इसे अपने आरंभिक आयतन 1/4 में संपीड़ित करने के लिए उस पर प्रयुक्त किए जाने वाला आवश्यक दाब क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 4 वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैर स्थिरांक आर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 8.31 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, 4.4 ग्राम CO2 का STP का आयतन कितना हो जाएगा, तो STP का आयतन पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2.24 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 14 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस डाल्टन के आंशिक दाब का नियम का पालन नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो हमारा हो जाएगा Cl2 और SO2 करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य मध्यम वर्ग वेग का व्यंजक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो हमारा हो जाएगा 3P/m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वन डर वाल समीकरण निम्नलिखित में से किसके व्यवहार की व्याख्या करता है, तो किसके व्यवहार की व्याख्या करता है, तो हमारा हो जाएगा वास्तविक गैस का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न क्या करा है। 17 नंबर प्रश्न वो करा कि एक द्रव्य अपने वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर समवस्था में रहता है, औसत के में दोनों अवस्था के अणुओं के निम्नलिखित में से कौन सा बराबर होता है, तो कौन सा बराबर हो जाएगा, तो वो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गहन गुण है, निम्नलिखित में से कौन सा गहन गुण है, तो कौन सा गहन गुण हो जाएगा, तो वो पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अभिक्रिया COG प्लस 1/2O2G बराबर CO2G के निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा H और इंटू डेल्टा E हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 20वां नंबर प्रश्न क्या रहा है कि किस यौगिक के इंथैल्पी बराबर होता है, तो किसी यौगिक की इंथैल्पी बराबर होता है तो कितना हो जाएगा, तो वो गठन की ऊष्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कम दाम निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के अनुकूल है, तो किस अभिक्रिया के अनुकूल है, तो वो हो जाएगा PCl5 PCl3 प्लस PCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 22 नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए Kp बराबर Kc होता है, तो किस अभिक्रिया के लिए होता है, तो हमारा हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा H2 प्लस I2 बराबर 2HI हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि अभिक्रिया 2AB बराबर A2 प्लस B2 के लिए समनांक स्थिरांक 49 है, तो अभिक्रिया AB बराबर 1/2 A2 प्लस 1/2 B2 के लिए संभव स्थिरांक कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न क्या करा कि 2 लीटर वाले फ्लक्स में HI के 64 ग्राम की सक्रिय मात्रा होती है, तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 10⁻⁴ MnOH के घोल का pH मान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी दुर्लभ अम्ल का जिसका विघटन Ka एवं सांद्रण C है, तो उसमें हाइड्रोजन के आयन सांद्रण का मान बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा √KAC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेविस अम्ल नहीं है, तो कौन लेविस अम्ल नहीं है, तो लेविस अम्ल जो है NH3 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांस्टेड अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो हमारा हो जाएगा NH3 करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न ने वो करा कि NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा NH3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो सबसे प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा, तो KClO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया कौन हो जाएगा, तो वो कौन हो जाएगा, वो हमारा H2 प्लस Br2 बराबर 2HBr हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सबका एकदम बिल्कुल ही 100% वायरल प्रश्न पता है दोस्तों। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न क्या करा, अभिक्रिया C+H2O बराबर CO प्लस H2 में H2O कार्य करता है, तो क्या कार्य करता है, तो हमारा हो जाएगा ऑक्सीकारक करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, फ्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो क्या हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न क्या करा, K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा +6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों कार्य करता है, तो कौन दोनों कार्य करता है, तो वो H2 और O2 कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।